हम भी किसी गुरु के तलाश में उन्होंने लगे, तो उन्होंने किसी शमशान में, एक नहीं 3-4 जगह बड़े बड़े शमशान घाटों में रात को चले जाते, रात को जाते, जिससे उनके दाई दउआ भी परेशान रहे कि भाई ये लड़का का दिमाग आखिर क्या हो गया, न जाने कहाँ से कहाँ रहता है। वो कहीं शमशान में जाके रात रात तपस्या में विलीन रहते गुरु खोजने के लिए। वहां भूत बैताल लोग प्रकट होते, कोई शिव के रूप में प्रकट होते, कोई जो ज्योति स्वरूप में प्रकट हो सके, मैंने वह प्रकाश दे सके। उन्होंने ऐसे करते करते बहुत दिनों तक मैंने किया, फिर भी उन्हें गुरु का गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु ब्रह्मा हो सकता है, जब गुरु वह विष्णु हो सकता है, जब गुरु वह महेश है, जिनको जगत गुरु कहा जाता है, गुरुओं के गुरु कहा जाता है, और हम बेवर्थ दूसरे तीसरे गुरु के चक्कर में पड़ा हूं। उन्होंने उसी वक्त महादेव को शिव के रूप में, गुरु के रूप में, मैंने स्वरूप में उन्होंने अपना लिया। भैया दीदी, इसके आगे धीरे धीरे उनको यह बात हुआ कि आखिर हम इसके आगे कैसे करूंगा, क्या इसके आगे। तो उन्होंने 3 सूत्रों का निर्माण किया। जब उन्हें वह आभास हुआ कि प्रथम में वह दया, दया वह धर्म से ऊंचा शब्द है मेरे भैया दीदी। दया, दया का सागर महादेव हो सकते हैं, दया का सागर वह माता पिता हो सकते हैं, दया के सागर वह सास ससुर हो सकते हैं, जो पूर्वज है, जो सियाना है। वह दया के, जैसे गुरु भाई बहना दया के सागर हो सकते हैं। किसी के वक्त पर आप यदि खड़ा हो जाते हैं तो वही एक दया का, मान लीजिए, आदमी पात्र हुआ। जैसे गुरु को भैया साहब ने आभास हुआ कि हाँ, पहले हम आपको दया मांगना है। जिस प्रकार शिव दया के सागर हैं, पल पल में हर जीवों पर दया करते हैं, हम सबों पर इन्हीं की दया से हम आप चल फिर रहे हैं। तो उन्होंने एक दया का पहला सूत्र में दया को बांधा, दूसरे में चर्चा रखा। दूसरे में चर्चा इन्होंने इसलिए रखा कि चर्चा के बगैर मानव का जीवन ही अधूरा है। कहा जाता है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ नहीं कोई। जब तक हम आप सच्चे दरबार में सच्चा चर्चा को सुनेंगे नहीं, तब तक मानव अज्ञानता के ही दलदल में फंसा रहेगा। इसलिए मानव को सच्चा प्रकाश, सच्चा उपदेश पाने के लिए कहीं सत्संग में, कहीं भजन में, चर्चा में, ये एक गुरु का क्लास है। भैया साहब ने बनाया कि एक गुरु का दरबार है, गुरु का एक ये स्कूल है। जो इसमें आएगा वही पढ़ेगा, जो बिल्कुल न आएगा न जाएगा तो क्या जानेगा कि चर्चा क्या होता है। भैया दीदी, इसके माध्यम से हम आप उठना बैठना आना जाना जब करेंगे तो जानेंगे कि पहले हमको दया मांगना है, दूसरे में महादेव का चर्चा सुनना है और करना है, तीसरे में 108 बार का नमन, जिसे भैया साहब को वह ज्ञात नहीं था। इन्होंने मन गिरा के चुपचाप बैठे हुए थे घर में। जब एक दिन हवा के झोंका से उन्हें वह शब्द आया नमः शिवाय, तब उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहना चालू किया कि अरे, जिसको हम खोज रहे थे वो तो मिल गया भाई। जो हर मंत्रों का राजा है वह नमः शिवाय भैया साहब के कान में वह गूंजा। यानी शिव का डायरेक्ट शब्द उन्हें जागरूक हुआ कि हाँ, नमः शिवाय से मंत्र उन्होंने बनाया। मैंने सबको यह आभास हुआ। मंत्र तो पहले से था, शास्त्रों में उल्लेख है, लेकिन